हेलो, नमस्कार दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक फैक्ट का पूरा सर्वे किया है, रिसर्च लेके। दोस्तों, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं राम मंदिर को बनाने में कितना खर्च आया? राम मंदिर को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया? राम मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा? क्या ये जानते हैं? ऐसे 8 सवाल लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने, हर जवाब का सही और सटीक जानकारी देने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार यानी कि डिजाइन उसको किसने किया है? तो ये सब बहुत सारी बातें और फैक्ट लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप ने देश का सबसे बड़ा डोनेशन करने वाला ग्रुप टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेशन करता है, उसकी क्या भूमिका रही? वो हर जगह दान देता है। क्या इसमें भी दान दिया है उसने या नहीं दिया है? इन सब की जानकारी के लिए मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने। और भी कुछ सवाल है। क्या आप जानते हैं राम मंदिर को कब तुड़वाया गया? और सबसे लास्ट और सबसे अहम सवाल, क्या आप उस काले बंदर के बारे में जानते हैं जिस दिन कोर्ट का फैसला आया और वो सारा दिन कोर्ट के छत पे भगवा झंडा पकड़कर बैठा था? क्या ये सवाल के जवाब आप जानते हैं? चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। दोस्तों, एक अनुमान है कि राम मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपया का खर्च आया है। अब इतना खर्च तो हमने कर दिया, लेकिन क्या हासिल क्या हुआ? क्या हम 1800 करोड़ रुपए को सही जगह इन्वेस्ट कर पाए? क्या सही जगह हमने काम किया? इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा थी इसलिए हमने खर्च कर दिया। हर चीज इन्वेस्ट की जाती है प्रॉफिट पाने के लिए नहीं, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। तो हमको संतुष्टि है, हमने खर्च कर दिया। दूसरा कि हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या हम इससे इतना कमा पाएंगे? तो हर बारे में, श्रद्धा के बारे में भी और कमाई के बारे में भी, हर चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अथक प्रयास किया है भक्तों ने, तब जाके कहीं राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अथक प्रयास के बाद में कितने भक्तों ने आंखें बंद कर ली ये इंतजार करते करते कि राम मंदिर पर फैसला कब आएगा। तो इतने अथक प्रयास के बाद में राम मंदिर पर फैसला आया और आज मंदिर बन के तैयार भी है, सिर्फ उसका उद्घाटन और स्टार्टिंग बाकी है। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात हमारी श्रद्धा थी, हमने इतना खर्च कर दिया, सीधी सी बात है। ये तो हुई श्रद्धा की बात। दूसरी बात, इन्वेस्ट किया तो क्या हम कुछ कमाएंगे भी उससे? हाँ यार, हम सिर्फ राम मंदिर नहीं, ये देश भी इकोनॉमी में उससे आगे जाएगा। इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, किसी अयोध्या पे, किसी मंदिर पे, किसी एक इंसान पे फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। अब ये इकोनॉमी में फर्क कैसे पड़ेगा? इकोनॉमी कैसे उठ जाएगी देश की? भाई मंदिर बनाने से, हमने सुना है ना, यूनिवर्सिटी बनाने से शिक्षा बढ़ती है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने से उपचार बढ़ता है। तो यूनिवर्सिटी और इनसे बढ़ती है, लेकिन मंदिर बनाने से, किसी भी मंदिर को बनाने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर आ सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अंदाजा है 1 साल में लगभग 10,000 करोड़ यहां पे टूरिस्ट आएंगे। अब वो टूरिस्ट आएंगे पूरे 1 साल में, अनुमान है इतना। ये कोई लिखित आंकड़ा नहीं है, लेकिन हां अनुमान है कि इतने टूरिस्ट 1 साल में राम मंदिर में, अयोध्या में आएंगे। अब 10,000 करोड़ जिस शहर में टूरिज्म आएगा, चाहे वो इंडिया से ही जाए, चाहे वो फॉरेन से आए, वो कहीं से भी आए, जहां से भी टूरिज्म इतना आएगा, तो क्या उस जगह पे वो खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। क्या उस जगह पे वो स्टे नहीं करेंगे, रात को रुकेंगे नहीं? रुकेंगे ना। क्या उनको आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इकोनॉमी भी इसी चीज से तो बढ़ती है, और कहां से इकोनॉमी बढ़ती है? जब अयोध्या में 70 होटल, टाटा ग्रुप के 2 और रेडियंस एक ब्लू प्लाजा करके देश में बहुत ही नंबर 1 होटल है, उसकी एक, और भी बहुत सारे होटल की ब्रांच को अप्रूवल मिल चुका है, और कईयों का तो कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज, लगभग अप्रूवल 2500 होम स्टे का अप्रूवल वहां पे लोगों ने ले लिया है। जिस
जमीन को वहां पे 20 लाख रुपए में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आज वो जमीन 2 करोड़ रुपए में भी बिकाऊ नहीं है। तो इतना फर्क पड़ रहा है। तो क्या सिर्फ एक अयोध्या को? नहीं, टूरिस्ट आएंगे ट्रेन से और एयरप्लेन से, तो क्या या सिर्फ अयोध्या को ही फर्क पड़ेगा? टूरिज्म को फर्क नहीं पड़ेगा? होटल खुलेंगे, होटल क्या अयोध्या सारा अनाज अयोध्या में उगाया जाएगा? बाहर से खरीदा जाएगा ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी फर्क पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बना देते एजुकेशन बढ़ सकती थी, शिक्षा बढ़ सकती थी, भाई श्रद्धा भी एक चीज है, दूसरी चीज है कि हमारा देश इस चीज से भी तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है इससे। दूसरी चीज, राम मंदिर को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया? दोस्तों, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1000 मजदूरों ने इसमें काम किया है और वो सभी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मजदूरी की है, वहां पे उन्होंने श्रद्धा से मजदूरी की है, बिल्कुल अपने मन से भाव से श्रद्धा से मजदूरी की है। 1000 लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है बनाने में। तीसरा सवाल, राम मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा? दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था, हो गई थी, भूमि पूजन हो गया था 2020 में 5 अगस्त में, और वर्तमान में 2024 में 22 को इसका उद्घाटन है, 22 जनवरी। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद तीसरा सवाल पे हम बात करते हैं, कौन होंगे राम मंदिर के मुख्य पुजारी? दोस्तों, मुख्य पुजारी कौन होंगे? आचार्य सत्येंद्र दास इस सेवा को बखूबी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक निभा रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आने लगी है। उन्हें लगता है कि अब उम्र हो गई है, तो इसलिए समय रहते ही वो किसी को इस पे स्थापित करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो उन्होंने 3000 पंडितों ने, जो बहुत ही विद्वान थे, शास्त्री थे, आचार्य थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था और उनमें से 50 लिस्टेड किए गए थे कि ये 50 होंगे, इनमें से कोई एक बनेगा मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के बाद में। तो उनमें से सिर्फ एक मोहित पांडे उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी इनकी 6 महीने बाकायदा ट्रेनिंग चलेगी और ये ट्रेनिंग देंगे सत्येंद्र दास, आचार्य सत्येंद्र दास जी। और 3000 में से सिर्फ एक का हुआ और उनकी भी अभी ट्रेनिंग बाकी है, वो भी कंप्लीट डिसीजन नहीं हुआ है अभी। अगला सवाल, अयोध्या के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार यानी कि डिजाइन करने वाले और इसमें पत्थर वगैरह के देखरेख करने वाले, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त सपोरा। ये रहने वाले गुजरात के हैं। इनकी फैमिली पिछले कई पीढ़ियों से लगातार डिजाइनिंग और पत्थरों के ही काम में लगी हुई है। इनको इसका बहुत बड़ा अनुभव है। इन्होंने हमारे भगवान पूजनीय श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर को डिजाइन करके तैयार किया है। क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई? अब इस ग्रुप के बारे में किसी को भी बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं देश में जहां भी जब भी श्रद्धा, भक्ति भाव और या फिर अन्य आपदा या फिर किसी भी चीज के लिए दान की जरूरत आती है, तो माननीय श्री टाटा जी सबसे आगे खड़े हुए मिलते हैं। उनको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है, दानवीर कर्ण कलयुग का कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में उनसे बड़ा दानवीर शायद ही कोई हो दूसरा। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसमें टाटा ग्रुप ने बड़ी भूमिका निभाई है। एक और जहां मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लाइन्स एंड टर्बो LT को मिली थी, वहीं टाटा ग्रुप का कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी दी थी कि LT के ऊपर नजर रखने के लिए, इनके ऊपर नजर रखो कि ये कैसा काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप के ऊपर बनाने की जो कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर इनको बोला गया था कि आपको इनकी ऊपर तैयार करना है, क्वालिटी चेक करनी है, कैसी क्वालिटी से बना रहे हैं और क्या ये लगा रहे हैं, क्या इनका मतलब हर चीज जिसको बोलते हैं ना क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए टाटा ग्रुप को निर्धारित किया गया था। और सबसे आप में वो देव्य चमत्कार जिसकी बात करते हैं हम, वो देव्य काला रंग का बंदर,
तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। ताला खोलने से पहले रेशमी बंदर की कहानी का संयोग था या दैवीय योग था, ये तो ऊपर वाला ही जाने। इसका फैसला हम लोग आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। जो आप सोचना चाहें वो हो सकता है। यह घटना सिर्फ सुनने को आ रही है कि ताला खोलने से पहले उस दिन एक काला बंदर, जिस दिन आचार्य जस्टिस पांडे फैसला लिख रहे थे, उस समय उनके घर पे उन्होंने बताया है कि उस समय उनके घर पे जब वो फैसला के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लिख नहीं रहे थे, सॉरी, जिस टाइम वो फैसले के बारे में सोच रहे थे, उस समय उनके घर के पास में, घर के ऊपर एक काले रंग का बंदर बैठा हुआ था, वानर। और उसके बाद में फैसला सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ अयोध्या गई थी कोर्ट के सामने, ठीक है। और उस समय भी वो काले रंग का बंदर कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा पकड़कर बैठे हुए था। एक श्रद्धा का विषय मान लो, कौन था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक श्रद्धा का विषय है। वो काले रंग का बंदर भगवा झंडा पकड़ के बैठा हुआ था। और जिस टाइम जस्टिस पांडे की नजर फैसला लिखते समय उनके ऊपर जाती है तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो मैं घर पे जब सोच रहा था फैसले के बारे में, वहां पे भी था। और फैसला सुनाने के बाद में जब वहां के एसपी जस्टिस को घर पे छोड़ने के लिए जाते हैं, तब भी वो बंदर वहां जाके देखते हैं तो वो उनके आंगन में बैठा हुआ था। वो उनको देवीय शक्ति समझ के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और अपना हाथ जोड़कर अपने घर में वापस चले जाते हैं। उसके बाद कभी भी वो काले रंग का बंदर उनके आसपास नजर नहीं आया। कई लोगों का मानना है कि वो खुद महाबली पवन पुत्र हनुमान जी थे।